अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम नूर। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम किसी से उसकी नेशनैलिटी कैसे पूछ सकते हैं और अपनी नेशनैलिटी कैसे बता सकते हैं। नेशनैलिटी बेसिकली वो रेफरेंस होता है जिससे आप किसी को बताते हैं कि आपका ताल्लुक़ कौन सी कंट्री से है। जब भी हम किसी फॉरेनर से मिलते हैं तो हम फर्स्ट में उसकी नेशनैलिटी पूछते हैं, व्हाट इज़ योर नेशनैलिटी, कि वो किस कंट्री से ताल्लुक़ रखता है। उसके लिए हम चाइनीज़ में एक सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे, नीशिर नाकुआरन, नीशिर नाकुआरन, जिसका मतलब है कि आप किस नेशनैलिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। आइए स्टूडेंट, इस सेंटेंस में इस्तेमाल हुए वर्ड्स को वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारे पास है नी, जो कि हमारा एक प्रोनाउन है। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है शिर, ये हमारे पास एक न्यू वर्ड है जिसका मतलब है इस आर एम, और ये हमारे पास एज अ वर्ब इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ना, जिसका मतलब है विच, और यहाँ पे ये हमारे पास एज अ प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास है को, जिसका मतलब है कंट्री, और ये हमारे पास एज अ नाउन एक नेम है। लास्ट पे हमारे पास है रन, ये पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन, और ये हमारे पास एज अ नाउन इस्तेमाल होता है। आइए स्टूडेंट, अब हम इनको ग्रामर की मदद से सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास हमारा प्रीवियस ग्रामर रूल वर्ब प्लस प्रोनाउन और नाउन लगाएंगे हम। हमारे सेंटेंस के अंदर सबसे पहले हम अपना वर्ब देखेंगे। इस सेंटेंस में हमारे पास शिर एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट इसके साथ हम प्रोनाउन ना लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लगाते हुए सेंटेंस मुकम्मल करेंगे। सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट लगाएंगे नी, और लास्ट में हम अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे क्वारन। इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। नीशिर नाक्वारन मीन्स व्हाट इज़ योर नेशनैलिटी। स्टूडेंट, नेक्स्ट हम इसके आंसर के बारे में देखते हैं। इसमें आप अपनी नेशनैलिटी के बारे में बताएंगे। आपकी नेशनैलिटी क्या है? आई एम पाकिस्तानी, कि मैं पाकिस्तानी हूँ। वॉशिर पाकिस्तान रन, वॉशिर पाकिस्तान रन। आइए स्टूडेंट, मेरे साथ वन बाय वन इस सेंटेंस में इस्तेमाल हुए वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारे पास है वो, मीन्स आई और मी, एज अ प्रोनाउन हमारे पास इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारे पास शिर, इस आर एम के लिए इस्तेमाल होता है, और ये हमारा वर्ब है। नेक्स्ट है पाकिस्तान, 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 ये हम पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये हमारे पास एज अ नाउन इस्तेमाल होता है। लास्ट वर्ड रन, ये पर्सन के लिए इस्तेमाल हम करते हैं, और ये भी हमारे पास एज अ नाउन इस्तेमाल होता है। आइए स्टूडेंट, मेरे साथ इसको ग्रामर की मदद से सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ग्रामर का रूल है वर्ब प्लस प्रोनाउन और नाउन। वर्ब हमारे पास है शिर, इसके साथ हम अपना प्रोनाउन पाकिस्तान, पाकिस्तान रन, और लास्ट में हम अपना सब्जेक्ट लगाएंगे वॉशिर पाकिस्तान रन, आई एम पाकिस्तानी। स्टूडेंट, यहाँ तक हमारी क्लास कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हम अपने ग्रामर पार्ट की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लासेस में फर्स्ट 8 इनिशियल्स किए थे कंप्लीट, और फर्स्ट 5 फाइनल्स कंप्लीट किए थे। आज हम नेक्स्ट 4 फाइनल्स को पढ़ेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है, हमारा फर्स्ट फाइनल है, वो है ये बेसिकली इंग्लिश ज़बान का नहीं, ये एक फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है जिसको प्रोनाउंस करना थोड़ा सा डिफरेंट है। री। हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो है आई। बेसिकली ये हमारे पास
فرسٹ 5 ووولس جو ہم نے کیے تھے ان کا اور انیشلس کا کمبینیشن ہے آئی. نیکسٹ جو ہمارے پاس ورڈ ہے اے. اسٹوڈنٹ بیسیکلی یہ ہمارے وہ واولس کے ساؤنڈس ہیں جو ہم نے پچھلی کلاسز میں سیکھی تھیں. لاسٹ ہمارے پاس جو ورڈ ہے وہ ہے اوئی. اب اسٹوڈنٹ میرے پیچھے اس کو ریپیٹ کریں ری آئی اے اوئی. اسٹوڈنٹ مجھے کمنٹ سیکشن میں چائنیز میں بتائیے گا جو آج آپ نے سیکھا ہے نیشر ناکوا رن. نیشر ناکوا رن. وٹ از یور نیشنلٹی؟ اسٹوڈنٹ ملتے ہیں ہم نیکسٹ کلاس میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.